हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी एक ऐसे स्वीट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना तो काफ़ी आसान है और बिल्कुल घर की चीज़ों से बनकर तैयार हो जाता है। और यह स्वीट्स की जो रेसिपी है वह खाने में इतना लाजवाब होता है कि इसका टेस्ट आप एक बार खाएंगे तो भूल नहीं पाएंगे और आप इसे बार बार बनाकर खाएंगे, क्योंकि यह बनाना भी काफ़ी आसान है। इसे कोई भी आराम से बना सकता है। तो यदि आपको लगे कि कुछ जल्दी सा मीठा बनाया जाए तो आप इस रेसिपी को बनाकर तुरंत ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस मीठे सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक मिक्सर जार लिया है। इस जार में मैंने 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, जिसे नारियल का बुरादा भी कहते हैं। उसके बाद मैंने 2 चम्मच यहाँ पर मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। उसी चम्मच से 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया है। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ एक पाउडर के फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर यह जो चीज़ें हैं वो सबके घर में अवेलेबल होता ही है। यदि आपके पास डेसिकेटेड ना हो तो इसके जगह पर सूखा नारियल भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स में बड़ा वाला बादाम जो होता है उसे काट कर डाल दिया है और थोड़ा सा मैंने बारीक कटा हुआ पिस्ता ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड का 10 रुपया वाला जो पैकेट आता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सारी चीज़ें जब अच्छी तरह से मिल जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध लिया है। घर में जो दूध आती है उसी दूध को मैंने लिया है और उसके ऊपर जो मलाई जमी हुई थी उस मलाई को मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। यदि आप मलाई नहीं डालना चाहते हैं तो उसके जगह पर 1-2 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने मलाई को ही डालकर इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मलाई ताज़ी हो तभी डालें, नहीं तो फिर ताज़ा दूध ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध या मलाई डालने के बाद इसे हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चम्मच की मदद से अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, तो अब हमें इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाना ज़रूरी है। चम्मच को मैंने साइड में रख दिया है और हाथों से ही इसे मैंने अच्छी तरह से मिलाकर तैयार कर लिया है। तो नारियल और मिल्क पाउडर तो सबके घर में होता है, तो आप इसे आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टफिंग बन चुकी है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है और उसी कटोरी से मेजरमेंट करके 1 कटोरी मैंने यहाँ पर पानी लिया है। अब हम इसे उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। जब पानी में एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर देंगे। जैसे मैंने कुछ केसर के धागे को ऐड कर दिया है, इससे कलर काफ़ी अच्छा आता है। केसर के धागे नहीं डालना चाहते हैं तो इसके जगह पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर या फिर फूड कलर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने चाशनी वैसी तैयार करनी है जैसे हम गुलाब जामुन में तैयार करते हैं। हाथों पर छूने से जब यह चिपचिपा टाइप का तेल टाइप का लगे तब तक आपको यह चाशनी को पकानी है। उसके बाद हम इसमें आधी चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए हम और इसे पका लेते हैं, क्योंकि अभी चाशनी हमारी काफ़ी पतली है। तो मैंने आपको बताया कि जब हाथ से इसे आप छूकर देखेंगे तो चिपचिपी लगे तब तक आपको इसे पकानी है। सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर आधा नींबू लिया है। नींबू के रस को हम इसमें डाल देंगे। नींबू का रस इसलिए डाला जाता है ताकि हमारी चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। तो यहाँ पर हमें नींबू सबसे लास्ट में डालनी है। नींबू डाल के आपको इसमें उबाल नहीं लाना है, नहीं तो यह कड़वा हो जाएगा। उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ ब्रेड लिया है। मैंने यहाँ पर व्हाइट ब्रेड लिया है। आप चाहते हैं तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। ग्लास की मदद से सारे पीसेस को पहले हम कट करके निकाल लेंगे ताकि हमें एक इक्वल शेप में ब्रेड मिल सके। तो आप देख रहे हैं मैंने सारे शेप को तैयार कर दिया है। हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो चुकी थी। उस स्टफिंग को हमें ब्रेड के एक पीस पे रखना है, अच्छी तरह से उसे स्प्रेड कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है। पानी को हमें साइड में थोड़ा सा ब्रेड को गीला करना है ताकि हम ब्रेड को अच्छी तरह से चिपका सके। एक ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब इस ब्रेड को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जो ब्रेड हमें डालनी है उसे भी हम ले लेंगे और फिर उसे भी हम पानी से साइड से गीला कर लेंगे। जब तक ब्रेड को गीला नहीं करेंगे तब तक ब्रेड हमारी चिपकेगी नहीं, तो इसलिए हमें गीला करना
जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दोनों ब्रेड के साइड को अच्छी तरह से गीला कर लिया है। अब दोनों ब्रेड को हमें अच्छी तरह से एक दूसरे के ऊपर रख देनी है और साइड से हमें प्रेस करते जानी है ताकि साइड अच्छी तरह से यह चिपक जाए। आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चिपका लेना है, नहीं तो इसकी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अच्छी तरह से इसे चिपका कर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पीस बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद एक पीस मैंने यहाँ पर आपको और दिखानी है कि किस तरह से आप इसे स्टफ करके तैयार कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका यहाँ पर और आपको बतला दे रही हूँ। तो अब हम इसे साइड में रख लेंगे। उसके बाद दूसरा ब्रेड का टुकड़ा लेंगे। उसके बाद हम उसमें फिर से स्टफिंग डाल लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर रखने वाला ब्रेड ले लेंगे। उसे हमें पानी में इस तरह से रोल करते हुए साइड वाले पार्ट को हल्का सा गीला कर लेना है। हमने इसे पानी में डालकर डायरेक्ट इसे गीला कर लिया है, तो इसमें पानी का अंश ज्यादा है, जिसके कारण दोनों पीस में अच्छी तरह से पानी हो जाएगा। तो दोनों पीस को गीला करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से घुमाते हुए दोनों पीस को अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें दोनों को चिपका लेनी है ताकि यह अच्छी तरह से एक शेप में आ जाए। इसी तरह से जितनी आपको मिठाई बनानी है उतने पीस आपको स्टफ करके तैयार करके पहले रख लेनी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस को बनाकर तैयार कर लिया था, तो मैंने सोचा कि अब इसे फ्राई कर लिया जाए। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी यदि आप नहीं डालना चाहते हैं, इसके जगह पर आप रिफाइंड वगैरह में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन आप इसे सरसों तेल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें। अगर घी अवेलेबल हो तो आप इसे घी में ही फ्राई करें। घी से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। जितने पीस आ सके उतने पीस मैंने पैन में यहाँ डाल दिया है। इसे आपको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करनी है। इसे लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो यह घी को काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा। जब एक साइड से यह ब्राउन हो जाएगा तो हमें उसे पलट के दूसरी साइड से भी ब्राउन कर लेनी है। तो आपको इसे हाई टू मीडियम फ्लेम पर रखकर ब्राउन करनी है। उलटते पलटते रहना है। ब्रेड है वो ये काफ़ी जल्दी जल जाएगा, तो आपको यहाँ केयरफुली अच्छी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जब एक साइड से ब्रेड हमारे ब्राउन हो चुके थे तो मैंने दूसरी साइड से भी इसे पलट दिया है। अब हम दूसरी साइड से भी इसे ब्राउन कर लेंगे। तो इसी तरह से उलटते पलटते हुए हमें इसे अच्छी तरह से पहले ब्राउन कर लेना है। जब यह दोनों साइड से अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे घी से अलग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका था, तो अब हम इसे घी से अलग कर लेंगे और हल्का सा साइड में कर लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा घी जो है वह निकल कर बाहर आ जाए। तो इसी तरह से सारे पीसेस को हमें फ्राई कर लेनी है। तो इतनी देर में तो हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है, तो हमें चाशनी को फिर से गर्म करनी होगी। तो यहाँ पर हमने कुछ पीसेस फ्राई कर लिया था, तो अब हमें चाशनी को गर्म करनी है। गर्म करने के लिए मैंने गैस के फ्लेम को ऑन कर दिया है और चाशनी को मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया है। इसमें एक उबाल आने के लिए हम वेट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि चाशनी में एक अच्छा सा उबाल आने वाला है, तो बस हमें इतना ही इसे गर्म करना है, ज्यादा हमें इसे उबालना नहीं है। जब चाशनी में एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ऑफ फ्लेम में हम इसे डाल देंगे। यहाँ पर आप यदि चाशनी को फिर से उबालते हैं तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी तो ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो बस दूसरी बार हमें चाशनी को गर्म केवल करनी है। गर्म करने के बाद फ्लेम ऑफ करके सारे पीसेस को डालकर अच्छी तरह से डीप कर लेनी है। उलटते पलटते हुए हमें इसे डीप करनी है ताकि चाशनी ऊपर से नीचे से सभी तरफ से अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके। हमें इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि यह चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। बीच बीच में इसे आपको उलटते भी रहना है ताकि चाशनी ऊपर नीचे अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। यहाँ पर मैंने 25 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। 25 मिनट के बाद इसने चाशनी को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसे आप चाशनी में कितना देर भी क्यों ना रखें, पूरी रात भी रख दें, फिर भी यह ऊपर से गीला बिल्कुल भी नहीं होगा। यह ऊपर से हल्का सख्त ही रहता है और यह काफ़ी अच्छा से चाशनी को भी पी लेता है। यह जो स्वीट्स की रेसिपी है वो खाने में काफ़ी लाजवाब होता है। आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बनाकर तैयार कर सकते हैं और यह बिल्कुल भी घर के सामानों से ही बनकर तैयार हो जाता है। मैंने थोड़ा सा इसे पिस्ता से गार्निश भी कर लिया है ताकि हमारी स्वीट्स जो है वो दिखने में अच्छी लगे। एक पीस मैंने दूसरे प्लेट पर ले लिया है, इसे हमने कट कर लिया है। इसे हम कट करके आपको दिखलाते हैं इसने किस तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब किया है।
यह जो स्वीट्स है वो काफ़ी टेस्टी होती है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, यह ऊपर से कितना सख्त है और अंदर से कितना स्पॉन्जी है, और इसने कितनी अच्छी तरह से चाशनी को एब्जॉर्ब किया है। और इसकी स्टफिंग जो मैंने डाली है वो इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देता है। तो इस तरह से यदि मेरी स्वीट्स की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।